श्रवणादि रूपा साक्षात भक्ति ही सर्व विघ्न निवारण करते हुए साक्षात भगवत प्रेम फल का प्रदान करने वाली है। परम दुर्लभ होकर भी अविधेय हैं, किंतु अन्य कामनाओं के अनुष्ठान को अविधेय नहीं कहा जा सकता। इसीलिए श्रीमद् भागवत चौथा स्कंद 24 अध्याय 55 श्लोक में कहा गया है, हे भगवान, सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ भक्ति से श्री भगवान की दुस्साध्य आराधना तथा उनके चरण तल को छोड़कर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो और कुछ चाहेगा। इस वाक्य में एकमात्र भक्ति की कामना रहते हुए भी भक्ति का अकिंचनत्व तथा अकामत्व ही सूचित होता है। गोटे जो अकिंचनत्व और जो अकामत्व। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव जी ने कहा है, मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्षादि देने में भी समर्थ हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निस्पृह होते हुए भी वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते, फिर वे राज्यादि किसी वस्तु की कैसी कामना कर सकते हैं। अकाम हो, सकाम हो अथवा मोक्षकामी भी हो, सबको तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष की उपासना करनी चाहिए। अकामो सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। इन वचनों से भी भक्ति का एकामत्व और माने अकामत्व प्रमाणित हो, भक्ति का अकामत्व प्रमाण होता है। जैसे शुद्धा भक्ति को अनन्या, अकिंचना एवं अकाम कहकर पुकारा जाता है, उसी प्रकार उसे एकांतिक भी कहा जाता है। श्री भागवत में श्री गजराज ने कहा है कि जो एकांत भाव से श्री भगवान के शरणागत हैं, वे श्री भगवान से कुछ भी कामना नहीं करते। वे केवल श्री भगवान की दिव्य मंगलमय लीलाओं का गान करते हुए आनंद सागर में निमग्न रहते हैं। श्री नारद जी ने भागवत में कहा है, असुर कुल भूषण श्री प्रहलाद जी श्री भगवान के एकांतिक भक्त थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले बरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। इसीलिए गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, क्योंकि भगवत भावाविष्ट चित्त भक्तगण श्री विष्णु में एकांत भाव से तत्पर रहते हैं, इसलिए उनको एकांती कहा जाता है। तो गीता में भी कहते हैं, मैं श्री भगवान ने भी यही उपदेश किया है, मैंने गीता में, हे अर्जुन, एकमात्र अनन्य भक्ति से ही इस प्रकार मेरा यथार्थ ज्ञान दर्शन और मेरी तत्वानुभूति हो सकती है। भक्त्या तनन्यया शक्य अहम एवं विदर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। एटा कहते एटा को एटी वर्तमान श्री गीत संगवर्जित जस्स मामेति पांडव। तो हे अर्जुन, एकमात्र अनन्य भक्ति से भक्त्या तनन्यया, भक्त्या तू अनन्यया, भक्त्या तनन्यया शक्य। एटा संभव है केमती विश्वरूप रूप एत बड़ महान मोर जोग विभूति को दर्शन करने तुम सक्षम है केमती ना, तुम पाखे अनन्य भक्ति रही। भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो मेरा यथार्थ ज्ञान दर्शन और मेरु तत्वानुभूति हो सकती है। हे पांडव, जो मत कर्मकारी हैं, जो मत परम हैं, जो मेरा भक्त हैं और संग से रहित हैं, किसी प्राणी से भी जो बैर नहीं करता वो मुझको प्राप्त करता है। मत कर्मकारी का अर्थ है जो मेरा श्रवण कीर्तन करता है। मत परमत वो है जिसका साध्य और साधन दोनों रूप में
मैं ही एकमात्र अवलंबन हूँ। अलग अर्थ कर बाबा भगवद गीतार अलग अर्थ मिली ये भक्ति भक्ति सूत्र आणुंट मत्कर्म कृत बोले कहले आम भगवान कर्म कर ये कहते मत्कर्म अर्थ जो मेरा श्रवण कीर्तन करता है। अब मत परम वो है जिसका साध्य और साधन दोनों रूप में मैं ही एकमात्र अवलंबन हूँ। संगवर्जित का अर्थ है जो मुझको छोड़कर अन्य साधन साध्यों के संग से रहित हैं और कौन सी साधन साध्य नहीं, एकमात्र भगवान। इस श्लोक का ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए। श्री भागवत में श्री प्रहलाद जी ने इसे ही भक्ति कहा है। हे असुर बालकों, इसीलिए निष्काम भाव से निष्काम स्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। धर्म अर्थ और काम उन्हीं श्री हरि के ही आश्रित हैं, उनकी इच्छा के बिना नहीं मिल सकते। अपाश्रया अर्थात धर्म अर्थ काम जिनके अधीन रहते हैं ऐसा अन्वय करना चाहिए। अनिहया अर्थात अन्य कामनाओं का त्याग करके, अनिह अर्थात आकांक्षा, स्पृहा, इहा, तृष ये सब शब्द एक पर्यायवाचक हैं। भगवत भक्ति ही अभिधेयत्व है, साक्षात भक्ति ही भगवत सान्मुख्य है। शुद्ध भक्ति, अनन्या भक्ति, केवला भक्ति, अकिंचना भक्ति एवं ऐकांतिक भक्ति एक ही अर्थ का बोधक है। उक्त अनन्या भक्ति सबकी समझ में नहीं आ सकती, इसका तत्व ऋषि और देवतागण भी नहीं जान पाते, अतएव यह अत्यंत दुर्लभ भी है। किंतु ऐसा होने पर भी इसकी प्राप्ति में ही मानव जीवन की सफलता है। किंतु इसकी प्राप्ति ही परम कर्तव्य है। जब तक हृदय में श्री भगवान को छोड़कर अन्य किसी वस्तु की प्राप्ति की कामना है, तब तक वो भक्ति शुद्ध या अनन्या अथवा अकिंचना नहीं कही जाती। जैसे पर्यंत आम हृदय आओ अन्य कामना दासो अच्छी से समय कौन सी मान शुद्ध है नहीं भक्ति, अकिंचना नहीं कही जाती। इसका एकांतिक या साक्षात स्वरूप है श्री श्याम सुंदर की लीला कथाओं का श्रवण एवं कीर्तन करते हुए समस्त कामनाओं से रहित होकर उनका चिंतन स्मरण करना। अन्य समस्त साधनों एवं साध्यों से भी मन हटाकर एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की चरणारविंद का भजन स्मरण करना ही परम अभिधेय है। श्री प्रहलाद जी ने स्वयं श्री नृसिंहदेव के प्रति आराध्य तथा आराधक दोनों की कामना शून्यता का निरूपण किया है। अर्थात आराध्य श्री भगवान भी निष्काम है और उनका वास्तविक आराधक भक्त भी निष्काम होता है। श्री प्रहलाद जी ने कहा है, जो स्वामी से अपनी कामनाओं को पूर्ति चाहता है वो सेवक नहीं, और जो स्वामी सेवक से सेवा लेने और स्वामी बनने की इच्छा से उसकी कामना पूर्ति करता है वो स्वामी नहीं। मैं आपका निष्काम सेवक हूं और आप भी स्वामित्व पाने की इच्छा रहित हैं। इसीलिए जैसे राजा और उसके सेवकों का परस्पर स्वार्थवश संबंध रहता है, वैसा संबंध आपका और मेरा नहीं है। सारांश यह है कि निस्वार्थ संबंध ही श्री भगवान के प्रति होना वास्तविक सेवक का धर्म है और इसी का नाम केवला भक्ति है। श्री प्रहलाद जी ने और भी कहा है, श्री भगवान अपने स्वरूप साक्षात्कार से परिपूर्ण हैं, उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा को भले ही ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त श्री भगवान के प्रति जो सम्मान प्रकाशित करता है
वह उसे ही प्राप्त होता है। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है। प्रतिबिंब से वो ओरिजिनल नुहंती, किंतु आमे जी सुंदर अच्छे ताको भी सुंदर बने दूसरी, तो प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है। वैसे ही भक्त श्री भगवान के प्रति सम्मान प्रकाशित करता है, वह उससे ही प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान मान पूजा को अपने भक्त से ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते, क्योंकि वे अपने भक्त को ही प्राप्त कर पूर्ण अर्थात परम संतुष्ट हो जाते हैं भगवान। दूसरा कारण यह भी है कि वे करुणामय हैं। भक्त को उनकी पूजा के लिए जो प्रयास चेष्टा करनी पड़ती है, श्री भगवान उसे सहन नहीं करते। कैसे भक्तों के विषय में यह बात है, तो उत्तर में कहते हैं जो अविदुष अर्थात अविद्वान या अनजान है, जैसे पिता के सामने बालक कुछ नहीं जानता, वैसे जो श्री भगवान के सामने कुछ भी नहीं जानते, ऐसे भक्त श्री प्रहलाद जी के अपनी एक जातीय बालकों के सामने यह दैन्योक्ति है, अथवा अविद्वान कहने का यह तात्पर्य है कि जो श्री भगवत आदेश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते, ऐसे भक्त। दोनों प्रकार के अर्थों में श्री भगवान की करुणा को प्रकाशित करने का भाव है। तो क्या मनुष्य को श्री भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए? इस आशंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि भक्तजन श्री भगवान की जो जो पूजा संपादन करते हैं वह सब उनके लिए ही हुआ करती हैं। श्री भगवान के सम्मान मात्र से वे अपना सम्मान मानते हैं और उसे अति सुख रूप मानकर ही श्री भगवान का मान पूजा करते हैं। जो भगवतैक जीवन भक्त हैं उनके लिए श्री भगवान का सम्मान ही एकमात्र अपना सम्मान मानना युक्त ही है। दृष्टांत रूप से में जैसे कहा गया है कि अपने मुख की जो शोभा सजाई जाती है वही शोभा ही दर्पण में प्रतिबिंबित मुख की होती है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं होती। सब किसी एवं मदर्थोज्झित लोक वेद सब किछि लोकातार कुलातार सब स्वानांगिवो मज्जनुव्रत्तये बड़ा मया परोक्षं भजता तिरोहितम परोक्षं भजता तिरोहितम मासु इतुम मरहत तत्प्रियम प्रिया प्रिया हमें तो हम स्वामी प्रिय हाँ एथरा हमर जे कोन दोसर कौन देशर कौन से किछि ना